हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। और साथ ही साथ इस वीडियो हम ये समझेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर चैट जीपीटी है क्या। देखिए, चैट जीपीटी एक लैंग्वेज जनरेशन सॉफ्टवेयर है जिसे लोगों के साथ बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसको डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। कब इसको फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 2015 में। 2015 में इसको फाउंड किया गया था ओपन एआई, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जिसमें एलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन जैसे एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने काम किया है। आगे बात करें तो ये कंपनी डॉल ई के लिए जानी जाती है। डॉल ई के लिए इसको जाना जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। क्या है? आर्टिफिशियल एआई बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। इसके अलावा ये कंपनी के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल की जीपीटी 3.5 सीरीज पर आधारित है। कंपनी के क्या है? ये कंपनी के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल एलएलएम की जीपीटी 3.5 सीरीज पर ये आधारित है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3। क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 होता है जीपीटी का मतलब। और ये एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट तैयार करने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक्स पर डिपेंड करता है। किस पे? डीप लर्निंग टेक्निक्स पर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं और समझते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अगर इनकी फीचर्स की बात करें तो क्या है इसके फीचर्स? फॉलो अप क्वेश्चंस को आंसर करना, साथ ही इनकरेक्ट प्रेमिसेस को चैलेंज करना, देन इनअप्रोप्रिएट क्वेरीज को रिजेक्ट करना, यहाँ तक कि अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करना इसके फीचर्स में शामिल है। इसके अलावा इसे भारी मात्रा में टेक्स्ट डाटा पर ट्रेन किया गया है, जैसे कि आर्चीव बुक्स, विकिपीडिया, और इसे उन पैटर्न को पहचानना सीखा है जो इसे डिफ़िकल्ट राइटिंग स्किल्स की नकल करते हुए अपना स्वयं का टेक्स्ट तैयार करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये बड़े ये बड़े जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जो अत्याधुनिक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑटोमेटिकली टेक्स्ट, वीडियो, फोटो और अदर मीडिया बनाने की कंप्यूटर की इफ़िशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ये चैटबॉट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं। किस लिए? फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी। कैसे करते हैं? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ये जो चैटबॉट है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी, यानी कि RLHF। ठीक है। दिस चैटबॉट पावर्ड बाय AI मेक्स यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी। आगे बात करें तो ये टेक्निक फ्यूचर में एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर देती है, क्योंकि टाइम के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होता है और मशीन लर्निंग के माध्यम से क्वेश्चन को बेहतर ढंग से ये समझती है। आगे बात करें, समझते हैं अब लैंग्वेज जनरेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आउटपुट के फॉर्म में वर्ड्स का एक सीक्वेंस जनरेट करता है, जो इनपुट के फॉर्म में दिए गए वर्ड्स के कॉन्सेप्चुअली कनेक्टेड रहता है। क्या रहता है? मैं फिर से समझाता हूँ। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आउटपुट के फॉर्म में वर्ड्स का एक सीक्वेंस जनरेट करता है, जो इनपुट के फॉर्म में दिए गए वर्ड से कॉन्सेप्चुअली कनेक्टेड रहता है। देखिए, प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस के आंसर देने और ह्यूमंस के साथ बातचीत करने जैसे काम कर सकता है। इसका यूज़ अक्सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा गूगल के कुछ अन्य लैंग्वेज मॉडल्स भी हैं, जैसे कि BERT यानी बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, और दूसरा है LAMDA यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। ठीक। आगे बात करते हैं। अब सब बात तक होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। देखिए, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को ह्यूमन लैंग्वेज को बोलने और लिखने के रूप में समझने की क्षमता है, जिसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम की ह्यूमन लैंग्वेज को बोलने और लिखने के रूप में समझने की क्षमता है, जिसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो मेन फेजेस हैं। क्या क्या हैं दो मेन फेजेस? तो वो है डाटा प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम डेवलपमेंट।
सबसे पहले बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की। इसमें मशीनों द्वारा विश्लेषण करने में सक्षम होने के लिए टेक्स्ट डाटा तैयार करना और उसे क्लीन करना शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गोरिदम डेवलपमेंट की। तो इसकी बात करें तो ये एक डाटा प्रोसेस हो जाने के बाद रिपीटेड प्रोसेसिंग और लर्निंग के माध्यम से लिंग्विस्टिक रूल्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके एक एल्गोरिदम डेवलप किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये तो बात हुई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं चैट जीपीटी के सिग्निफिकेंस की। देखिए, चैट जीपीटी के सीखने और नई जानकारी को शीघ्रता से अपनाने की क्षमता का मतलब है कि इसे एक्सटेंसिव रिटेनिंग की आवश्यकता के बिना नए विषयों और कार्यों को संभालने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है चैट जीपीटी की एडवांस कैपेबिलिटीज़ कस्टमर सर्विस, ऑनलाइन एजुकेशन, मार्केट रिसर्च, इसके अलावा जैसे एरियाज जो हैं कंपनियों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होंगी। ये ह्यूमन स्पीकिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस की एक बड़ी रेंज का जवाब दे सकता है। फॉर एग्जांपल, तो वो है आपका कस्टमर सर्विस क्वेरीज का आंसर देना, किसी कोड को डीबग करने में मदद करना इसमें शामिल है। आगे बात करें तो इन सब के अलावा कई क्रिएटिव टास्क जैसे स्टोरी लिखना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ऐसे क्वेरीज का जवाब देना जिसमें फैक्चुअल आंसर्स की ज़रूरत है, जैसे काम चैट जीपीटी कर सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी एक चैट बोर्ड से काफ़ी अलग है। कैसे? देखिए, अगर एग्जांपल की बात करें तो ये एक प्रोग्राम या यहाँ तक कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखने के लिए भी इसमें इसको कहा जा सकता है। 1 सेकंड में कोड की समीक्षा करने और लिखने में भी कैपेबल है। चैट जीपीटी को इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने के लिए भी ट्रेन किया गया है। ये तो बात हुई चैट जीपीटी के सिग्निफिकेंस की। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। देखिए, इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो चैट जीपीटी ने रेशियल और सेक्सिस्ट बायसेस रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि लगभग सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ एक समस्या बनी हुई है। ये कई बार ट्रेनिंग डाटा में बायसेस के कारण सर्टेन फेजेस का ओवरयूज भी करता है। ये कभी कभी गलत जानकारी भी जनरेट करता है और इसका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो 2021 से पहले हुई जो वर्ल्ड की जो घटनाएं थी उस तक ये जो है वो सीमित है। इसके अलावा ये कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर देने में भी कई बार ये असमर्थ साबित होता है आपका चैट जीपीटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज की वीडियो हमने क्या क्या समझा, हमने चैट जीपीटी के लिमिटेशंस को समझा, उसके सिग्निफिकेंस को जाना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी समझा, लैंग्वेज जनरेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसके फीचर्स को जाना और चैट जीपीटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हमने इस वीडियो में कवर करी, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।